आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का आज के दिन के लिए, क्योंकि बहुत से हैं सच में जो आज का दिन नहीं देख पाते, लेकिन हमें प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसका अनुग्रह है हमारे ऊपर कि हम जीवित हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करने के लायक हैं अभी। हालेलुया। तो मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फ़ीवर हो रहा था, तो मन नहीं कर रहा था। तो अभी परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है और ये चंगाई मुझे कल ही इंस्टेंट मिली है। जैसे मैं वचन पढ़ रही थी तो मुझे फ़ीवर हो रहा था, मतलब फ़ीवर वो ठीक हो जाता, दवाई खाती फिर दोबारा से हो जाता है वो। तो कल मैं वचन पढ़ रही थी आफ्टरनून में, तो उसमें जो प्रभु यीशु के पास एक बीमार था, जब वो आता है तो कहता है यदि तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने उसको कहा मैं चाहता हूँ तो चंगा हो जा। हालेलुया। फिर ऐसे ही मेरे दिमाग में परमेश्वर ने डाला कि जो वो 12 वर्ष की स्त्री थी जिसको रोग हो गया था, उसने कितना पैसा क्या कहते हैं दवाइयों में लगाया होगा, उसको चंगाई कहाँ मिली। लेकिन ऐसे बहुत से बीमार हैं। जब हम देखते हैं दूसरा राजा उसके 5 में कि नामान कोढ़ी था, क्या वो राजा का सेनापति होने के बाद भी क्या उसके पास पैसा नहीं था, या उसने कहीं ठीक नहीं करवाया होगा। हालेलुया। उसने हर जगह ठीक करवाया होगा अपने आप को। हालेलुया। हर जगह अपने वैद्यों में, हर जगह जहाँ पर उच्च इलाज हो सकता है वहाँ करवाया होगा उन्होंने, लेकिन उनको आराम नहीं पड़ा। हालेलुया। जब मैं पढ़ रही थी कि जब 4 लोग एक मरीज को लेकर आते हैं, और मैं पढ़ रही थी कि यीशु मसीह उस दिन घर में थे, घर में भी वो लोग क्या है उनके पास आए और वचन सुनने के लिए भीड़ उनके घर के बाहर इकट्ठी हो गई थी। हालेलुया। तो मैं ये सोच रही थी कि घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जो उन लोगों को छत के ऊपर से लाना पड़ा अपना पर्सन। हालेलुया। कि नीचे रास्ता नहीं है। मैं ये सोच रही थी मतलब कितनी भीड़ हो सकती हैगी, मतलब ज़्यादा ही भीड़ होगी जब भी उनको वहाँ से रास्ता, एक मैसेज तक, अगर मान लो एक हमारे जैसे घर होते, गली होते, कुछ गली तक भर गई होगी, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा ही होगी, तभी करके वो क्या है उनके पास तक नहीं पहुँच पा रहे थे। इसीलिए क्या करा, उन्होंने ऊपर से रास्ता बनाया और प्रभु यीशु ने उनको कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। क्या उसने इलाज नहीं करवाया होगा? उसने भी बहुत इलाज करवाया होगा। आज बहुत से लोग हैं जो बहुत परेशानी में होने के बाद वो इलाज करवाते हैं। हालेलुया। और दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या है चंगाई नहीं मिल पाती है। तो मैं ये सोच ही रही थी कि प्रभु मैंने दवाई खा ली है, फिर मैं बीमार पड़ जाती हूँ, अब मुझे दवाई नहीं खानी है। बाइबल में मैंने जितने भी बीमारों के बारे में पढ़ा, उन्होंने इलाज करवाया फिर भी वो चंगे नहीं हुआ। आखिरकार वो जब आपके पास आए तभी वो चंगे हुए। तो मैंने कहा कि प्रभु अब आप ही मुझे चंगा करना, मुझे नहीं पता, मैं दवाई नहीं खाऊंगी अब। हालेलुया। तो उसके कुछ देर बाद मैंने प्रार्थना करके पानी पिया, तो थोड़ी देर बाद मेरी बॉडी से अपने आप वो जो एक हीट थी, मुझे बार बार मेरे को बुखार अंदर से चढ़ रहा था, वो परमेश्वर ने पता नहीं कहाँ कर दिया और अभी तक कोई फ़ीवर नहीं है मुझे। हालेलुया। मुझे लोग कह रहे थे कि टेस्ट करवाओ, क्योंकि मुझे कुछ टाइम पहले टाइफाइड हो गया था। तो मैंने मतलब लोग कह रहे थे कि वीकनेस की वजह से तो दोबारा इफ़ेक्ट कर सकता है। पर मैंने कहा प्रभु दवाई ठीक नहीं कर सकती मुझे, आप ही ठीक करोगे मुझे। तो कहीं न कहीं प्रभु ने कहीं छोटा-सा वो कुछ मेरा विश्वास देखा होगा। तो मैं आज चंगी हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग अगर कोई भी बीमार है, बहुत सालों से इलाज करवा रहे हैं, हालेलुया, तो चंगाई नहीं मिली आपको, उस बीमारी से फ्रीडम नहीं मिला है आपको, हालेलुया, परमेश्वर के पास आइए, वो आपको पूरी रीति से चंगा करने वाला परमेश्वर है। और एकमात्र एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा कोई नहीं है। मैं ये भी सोची थी कि लोग बाग बहुत से हैं जो मुझे कहते हैं, मेरी मम्मी को भी कहते हैं कभी-कभी
कि आपने अपना बाप बदल दिया है, धर्म चेंज कर लिया है, परेशानी आएंगी, ये आएंगी। फिर मैं ये सोच रही थी कि चलो मैं विश्वास नहीं करती, चलो मैं नहीं सोचती, नहीं जाती चर्च, नहीं करती हूँ। फिर मैं ये सोच रही थी कि जो परमेश्वर है, जो रियल गॉड है, क्या उसको धागा, ताबीज़, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मैं ये सोच रही थी मतलब कि किसी भी धर्म में मान लो, उनको अपनी नज़र बचाने के लिए, उनको अपना, मेरे घर पे कोई कुछ ना कर दे, उनको कीलें ठुकवानी पड़ती हैं घर में। मेरी शादी हो रही है तो मुझे ये टोटका करना है उसमें, अपने भगवान की हेल्प लेके। तो मैं ये सोच रही थी कि सच्चा परमेश्वर सिर्फ सच्चा परमेश्वर नहीं, रियल गॉड मतलब जो हकीकत में है, एक्चुअली में क्या है हकीकत, कि अगर मुझे किसी ने बनाया है तो उसको मेरी सारी चीज़ें पता है। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर को किसी की ज़रूरत नहीं है। जिंदा परमेश्वर को नज़र से बचाने के लिए किसी धागे ताबीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी पानी की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। किसी जगह ऐसी कोई वेदी की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर को। वो परमेश्वर है, यही बहुत है। हालेलुया। वो परमेश्वर अपने किसी भी जन, आप क्रिश्चियन, मसीह, कोई भी है, अब उसकी बॉडी को देख लेना, जो सच्चा मसीह है उसके बॉडी पे एक धागा नहीं मिलेगा आपको। बीमार हो रखा होगा फिर भी कोई धागा नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। क्यों नहीं मिलेगा? ये बॉडी फ्री है क्योंकि, और इस बॉडी को बनाने वाला जिंदा खुदा है। उसको किसी धागे की ज़रूरत नहीं है नज़र से बचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। हालेलुया। मैं मतलब यही सोच रही थी कि अगर वो सच्चे परमेश्वर हैं तो वो मुझे क्यों नहीं बचाते? क्यों? मतलब उनकी शक्ति क्या एक धागे में है? उनकी शक्ति क्या मतलब ऐसी चीज़ों में है किस? और फिर जो एक, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमें बनाता है, उससे हमारे सिवा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो अगर वो लोग हैं तो उन्होंने मेरे लिए क्या किया है? हालेलुया। जब हम बच्चे होते हैं, जब हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए क्या संघर्ष नहीं किया होता है। और उनकी एकमात्र इकलौती संपत्ति सिर्फ उनकी औलाद होती है। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर की एकमात्र ओनली परमेश्वर की जो संपत्ति है, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, वो सिर्फ जो उसने बनाया था उससे प्रेम करता है। और जब उसने देखा कि मेरे बनाए हुए लोग बिगड़ने लगे हैं तो उसने उनको ऐसे नहीं छोड़ दिया, उसने नाश नहीं करना लग गया वो। हालेलुया। उसने खुद उतर कर संसार में आकर, हालेलुया, उन उन सारे जिन जकड़नों में वो लोग पड़ गए थे, उन सब जकड़नों को परमेश्वर ने क्या है, तोड़ दिया। उन सारे प्रॉब्लम्स को, उन सारे वायदों को, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि फरीसी और सदूकी जो थे, कि वो खुद तो उन कानून को पूरा नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों को ऐसे बोझ से दबा देते हैं। हालेलुया। वो उंगली भी नहीं लगाना चाहते, उंगली से सल्काना भी नहीं चाहते, बाइबल में से लिखा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें उन सारी चीज़ों से फ्री कर दिया है। हालेलुया। तो अगर कोई सच्चा परमेश्वर है तो वो आप खुद देखें उस चीज़ को, आपको खुद पता चलेगा। परमेश्वर कहता है तुम्हें बुद्धि और ज्ञान दिया गया है, अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार तुम पहचान लोगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। और जैसे हम सोचते हैं, मतलब ये फैक्ट है जो मैं सोच रही हूँ अभी, किसी का कुछ ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोला है, कि
सीरियस मतलब ये छोटी सी बात है कि अगर कोई मेरे लिए कर रहा है और बिना किसी क्या कहते हैं लालच के मेरे लिए कर रहा है, मुझसे प्रेम करता है, वो इसलिए कर रहा है, हालेलुया। मेरे लिए अपने देह प्राण आत्मा तक को वो दे देता है, किसी और ने नहीं किया। मैं जो पहले करती थी उनमें से मैंने आज तक किसी को ऐसे मेरे लिए परेशान नहीं देखा, मेरे लिए रोते हुए कभी नहीं देखा मैंने किसी को। अ, लेकिन आज जो मुझे महसूस होता है, अगर मैं बीमार हूँ या मैं चल रही हूँ या मैं कहीं जा रही हूँ या मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, उसके 365 प्रोमिसेस जो बाइबल में हैं उसमें से वो मुझे याद दिलाते हैं। तो अगर अभी तक आपको हीलिंग नहीं मिली है तो आप वचन को पढ़िए, हालेलुया। वचन सच में, मैं अभी बीच में मैंने वचन को बहुत कम कर दिया था, लेकिन अभी मैंने डिसाइड करा है कि मैं वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँगी, क्योंकि सच में जब मैं वचन पढ़ती हूँ तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कुछ तो होता है, हालेलुया। तो ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़े, क्योंकि परमेश्वर इसी से बात करता है, हालेलुया। परमेश्वर अपने नबियों से बात करता है। और हम देखते हैं इसमें कि दूसरा राजा उसका 5 में इसमें मैं छोटा सा आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से परमेश्वर ने नामान को चंगा करा, हालेलुया। और प्रभु यीशु और पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने क्यों वो आज्ञाएं दी कि तू किसी की चोरी मत करना, तू किसी का लालच मत करना, तू मुझे छोड़ और किसी को अपना परमेश्वर करके मत मानना। लेकिन यहाँ मैं लालच के ऊपर कहूँगी, हालेलुया, कि प्रभु यीशु ने, और पुराने नियम में भी जब हम देखते हैं निर्गमन में, तो उसमें लिखा है कि तू किसी की वस्तु का लालच मत करना। उस वस्तु में परमेश्वर बताते कि किसी के घर का, किसी की बीवी का, किसी के बच्चे का, किसी के पति का, किसी की संपत्ति का लालच मत करना, हालेलुया। तो इसमें हम देखते हैं, मैं इसमें 1 से लेकर 5 तक आपको पढ़ के सुनाऊंगी, फिर उसके का मैं आगे थोड़ा बताती हूँ, हालेलुया। यहाँ लिखा है, नमान कोड़ी का शुद्ध किया जाना। अराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। क्या था वो? राजा के निकट था वो, शूरवीर था वो, और सारी चीज़ों के बाद क्या था, लेकिन उसका शरीर एक जो कोढ़ है, मतलब बाइबल बताती है कोढ़ के बारे में, और हम गूगल पे भी देख सकते हैं कि जो एक कोढ़ी व्यक्ति होता है उसकी जो स्किन हो जाती है, जो कोढ़ हो जाता है ना उसका, पूरा ये गलने सड़ने लगता है, हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं जब उसने पहले ऐसे अच्छे काम किए थे तो राजा उसके साथ खुश था, हालेलुया। तो यहाँ क्या था, लेकिन वो कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बना के लेकर आए थे। कहाँ से? एक मतलब इज़राइल से वो एक छोटी लड़की को बंदी बना के लेकर आए थे, जहाँ पर कौन रहता था अभी पता चलेगा। बंदी बनाकर लेकर आए थे और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। नमान की पत्नी जिसको कोढ़ था, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, उस छोटी लड़की ने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, हालेलुया। वो लड़की को पता था उस भविष्यद्वक्ता के बारे में कि पर उसने कैसे कैसे काम किए। वो एक छोटी सी लड़की थी, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कार्य को उसने बंदी गृह में ज़रूर थे वो, हालेलुया, क्योंकि पुराने नियम में दास प्रथा बहुत थे। तो वो
उसने परमेश्वर के नाम को लेने में झिझड़ाहट नहीं करी उसने। हालेलुया। तो वो कहती है कि यदि हमारा जो भविष्यद्वक्ता है, हमारा जो परमेश्वर का जन है, अगर वो यहाँ होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसकी कोड़ से चंगा कर देता। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि 10%, 50%, 90%। उसने उससे कहा कोड़ से चंगा कर देता। हालेलुया। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, नामान ने राजा को कहा जाकर कि इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजता हूँ। हालेलुया। इज़राइल के राजा के पास क्या है, फिर वहाँ के राजा ने पत्र भेजा, और वहाँ कौन था इसके बारे में हम देखते हैं। एलिशा नामक एक भविष्यवक्ता था जो इज़राइल में थे। हालेलुया। हम इसमें देखेंगे 8 से, ये सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, और परमेश्वर के भक्त एलिसा ने उसके पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। मतलब जो जिस राजा के पास उन्होंने भेजा था, उसको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मतलब उसको कुछ ज़रिया चाहिए लड़ाई करने का, लेकिन उसको ज़रूरत थी एक्चुअली में। हालेलुया। तो एलिशा ने उससे राजा से बात करी। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के पास आकर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। जब एलिशा को पता चला कि ऐसे ऐसे कोड़ के लिए आ रहा है मेरे पास, तो वो उससे मिलने नहीं गया। उसने अपने किसी सेवक को उसके पास भेजकर ये कहला दिया कि तू यरदन नदी में जाकर क्या है 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर क्या है चंगा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसने कहा, मैं राजा का सैनिक हूँ, मेरी इतनी बड़ी पहुँच है, इतनी बड़ी उपाधि है मेरे पास, और ये एलिशा मेरे पास तक नहीं आया, और इसने आके मतलब आगे वचन में ऐसा लिखा है कि मतलब नामान ऐसा सोच रहा था कि एलिशा मेरे पास आएगा और मेरे जहाँ जहाँ कोड़ है वहाँ पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा। हालेलुया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके शरीर पर कोई हाथ रखे। आपका विश्वास अगर सिर्फ़ और सिर्फ आपने परमेश्वर पर ये सोच लिया है कि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, मैं परमेश्वर के जन के पास भी जा रहा हूँ, और वो जो बोलेगा वो नहीं बोलेगा, खुदा बोलेगा, तो आपको किसी हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपको आपके विश्वास में ही आपको चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, नामान ऐसा बड़बड़ाता है और चला जाता है फिर वहाँ से। लेकिन जो नामान के साथ एक व्यक्ति आया हुआ होता है, तो वो कहता है कि अगर मान लो उसने कोई बड़ी बात कह दी होती कि शेर मार के ला, हाथी मार के ला, अगर वो ऐसे कह देता तो अब क्या तू नहीं करता? हालेलुया। मतलब इतना समझदार वो पर्सन कि उसने कहा कि अगर उसने चलो छोटी सी बात बोली है, अगर वो बड़ी बोलता तब भी तो तू करता ना, अगर उसने छोटी बात बोली है तो उसे भी तू कर ले। तो फिर वो जाता है, और जब जाता है तो वो जब उसमें 7 बार डुबकी लगाता है और जब वो निकल कर आता है, तो वचन कहती है उसका शरीर जो है एक यंग लड़की की तरह उसकी बॉडी की स्कीम हो जाती है। हालेलुया। तो आज्ञा पालन करने और परमेश्वर में विश्वास करने में सच में बहुत सामर्थ है, और वो बंदा चंगा हो गया। फिर वो एलिशा के पास जाता है उसको भेंट देने के लिए, पर वो भेंट नहीं लेता है। हालेलुया। और यही एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पता है संसार की चीज़ें शैतान की हैं, ये याद रखना। हालेलुया। जो ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से हो वो आपके लिए आशीष का कारण है, क्योंकि मतलब एक चीज़ और है, वो मैं
बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर क्या है, ये पर्सन चंगा हो गया और एलिशा के पास जाता है। तो एलिशा चीज़ लेने से मना कर देता है। बहुत सारा सोना चांदी लेकर आए थे वो उनके लिए, तो वो मना कर देते हैं। फिर वो जाते हैं अपने राज्य के लिए। लेकिन जो वहाँ पर गहजी था, एलिशा का गहजी था, जो एलिशा के साथ साथ रहता था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं लालच मत करा कर। हालेलुया। देखो एलिशा जो है, जब एलिया के साथ रहता था वो क्या बन गया। और यहाँ पर मतलब पर्सन की सोच है, वो क्या बनना चाहता है एक्चुअली में। वो मान लो किसी के साथ रह रहा है तो उसको उससे लालच किस चीज़ का है। हालेलुया। एलिशा को एलिया से जो लालच था वो उसकी सेवा करता था। हालेलुया। और ये चाहता था जो एलिया के पास मस्सा है वो उसको मिल जाए। हालेलुया। और किसी गलत इरादे के लिए नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। और एलिया ने मना करा उसको कि ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर भी उसने जाते जाते कहा कि अगर तूने मुझे जाते हुए देख लिया तो क्या है, ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा मुमकिन नहीं है। हालेलुया। भाई वो लास्ट टाइम तक बंदा उसके पीछे पीछे रहा। हालेलुया। और उसकी सामर्थ, उसके चादर के, परमेश्वर का वचन है ना, एक बारिश की तरह, एक चादर के समान वाला जो सॉन्ग है, तो अभिषेक वाला, तो परमेश्वर का दास का जो ओढ़ना था वो उसको मिल गया। और वो सामर्थ, उसको लगा कि कुछ नहीं मिला। हालेलुया। उसने बड़बड़ाया नहीं, उसने कोसा नहीं। वो क्या है, उस चादर को लेकर, उस निशानी को लेकर वो चल दिया। हालेलुया। तो लेकिन जो यहाँ पर हमारा गहनजी था, ये थोड़े अलग थे। इनके मन में क्या था, लालच था इनके मन में। हम यहाँ पर देखते हैं, और उसने झूठ भी बोला, पता है आपको। तो आप पढ़ना इसको, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ लिखा है, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, हे गहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह करके तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा, तब से बुरा हाल मुझे मालूम था। हालेलुया। उसको सब पता था। क्यों पता था, कैसे पता था उसको? जिस परमेश्वर की वो आराधना करता है, वो परमेश्वर उसके साथ रहता है। वो परमेश्वर उसको सब बताता है। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून की दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दासी लेने का है? हालेलुया। वो क्रोधित हुआ उस पर, और उसने क्या कहा। हालेलुया। आप सच में कभी छोटे से भी वस्तु का या बड़े से भी घर का कभी किसी का लालच मत करना। क्योंकि क्या होता है, हम किसी के वस्तु का लालच कर रहे हैं, उस वस्तु के ऊपर कितनी अंधकार की शक्तियाँ हैं, कितना श्राप है, कितना वो बीमार है, कितना कुछ है, हमें नहीं पता। हम लालच तो कर रहे हैं। अगर हम लालच कर रहे हैं और हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ वो वस्तु नहीं आएगी, उस वस्तु के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी आएंगी। तो आप लालच मत करना किसी भी चीज़ का। हम देखते हैं 27 में, इस कारण से नामान का कोढ़, हालेलुया, नामान तो चंगा हो गया था। अपने सोच विचार और आदर के लिए परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर शायद वो एक श्राप ही था जो नामान को था। हालेलुया। क्योंकि वो दवाई करवा रहा था और वो उसको चंगाई नहीं मिल रही थी। तो नामान का जो कोढ़ था, सिर्फ अब उसको नहीं भुगतने पड़ेगा, मतलब गहजी को नहीं भुगतने पड़ेगा, सिर्फ उसके पूरे वंश को भुगतने पड़ेगा। हालेलुया। तो आप किसी भी चीज़ का मतलब सोच समझ कर कि आप सिर्फ वो चीज़ आप तक ही सीमित है या आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तो यहाँ लिखा है, तब वह हिमसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। हालेलुया।
वो हिम की तरह कोड़ हो गया उसको और वो चला गया वहाँ से। हालेलुया। तो इस वचन में परमेश्वर चंगाई भी दी और परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर के जो वचन में लिखा है कि तू लालच मत कर, वो ऐसे ही नहीं लिखा है कि तू लालच मत कर। हालेलुया। ऐसे ही नहीं लिखा है कि तू किसी की स्त्री, किसी के घर का, किसी की वस्तु का लालच नहीं करना। हालेलुया। तो परमेश्वर, अगर आप बीमार हैं, आपने बहुत इलाज करा लिया, आपको चंगाई नहीं मिल रही है फिर भी, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपको चंगा करने में सामर्थ रखता है। हालेलुया। आपकी हर बीमारी, आपकी हर परिस्थिति, आपके हर हालात से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। और यकीन मानिए, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। जिस भी परिस्थिति में है, परमेश्वर उन सब से ऊपर है। हालेलुया। और वो नहीं चाहता आप उस परिस्थिति में पड़े रहें। और ये भी मतलब लोग सोचते हैं कि अपने आप हो जाएगा, नहीं। परमेश्वर कहता है मैं तेरे हाथ के कार्य को आशीषित करूँगा। मेहनत करें, कार्य करें, लेकिन परमेश्वर कहता है हर एक बात में सबसे पहले परमेश्वर को महत्व दें। तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ा है। और आपकी कोई भी बीमारी है तो मैं एक छोटी सी दुआ करूँगी, और आप खुद से भी अपने लिए डेली प्रेयर करना। अगर आप बीमार हैं तो परमेश्वर आपको हील करें। हालेलुया। और गेहजी की तरह कभी लालच नहीं करना। अगर आप किसी भी पद के पास हैं, किसी भी पर्सन के साथ में अटैच हैं, तो हमेशा क्या है, उसकी अच्छी चीज़ें लेने की कोशिश करें। वो एलीशा जो था, उसने अपने अपने मालिक से जो है उसने सामर्थ प्राप्त करी, और वो सामर्थ्य को लेकर चल रहा था। हालेलुया। और ले सकता था वो भी, इतना धन दौलत लेकर गया था, पर उसने नहीं लिया क्योंकि वो खुदा के मार्ग पे चल रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है जो मैंने तुझे दिया है, जो चंगाई मैं तुझे दे रहा हूँ, वो फ्री में है। हालेलुया। ये याद रखना, खुदा जब आपको चंगाई देगा, कंप्लीट जो हीलिंग वो देगा आपको, वो विदाउट एनी मनी, बिना किसी पैसे का होगा। हालेलुया। क्योंकि मालिक को ज़रूरत नहीं है पैसे की। हालेलुया। मालिक को ज़रूरत नहीं है आपकी कमाई हुई धन की। हालेलुया। लोगों को जो आपने पैसा दिया चंगाई के लिए, हीलिंग के लिए, आप फिर भी हील नहीं हुए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने आज तक जिसको हीलिंग दिया है, मुंह से बोला है और वो हो गया है, उसके लिए परमेश्वर ने किसी से कुछ नहीं लिया है। हालेलुया। तो आप ये याद रखें, अगर आपको हीलिंग मिल रही है खुदा की तरफ से, हालेलुया, मतलब आप खुद सोचना और फिर कमेंट करना कि क्या आपको फील होता है। हालेलुया। तो धन्यवाद करती हूँ मैं सच में सुंदर वचन के लिए। जब मैं पढ़ने लगी हूँ तो मुझे बहुत आनंद आने लगा है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं एक छोटी सी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस फादर। हालेलुया। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु आपके अनुग्रह के लिए। खुदावंद सच में परमेश्वर पिता, पतरस कहते हैं पिता परमेश्वर कि आपके अनुग्रह में मैं परमेश्वर सब कुछ कर लेता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग प्रभु आपकी इस वीडियो को देखिए खुदावंद जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदा, नमान की तरह अगर कोई बीमार है, कोई कोढ़ी है, कोई लाचार है खुदावंद जी, कोई परेशानी में है खुदावंद जी, परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु आपने कहा है मैंने तुम्हें सेंत में दिया है, तुम भी सेंत में दो। हालेलुया। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगर कोई भी है और वो ये रिसीव करता है कि यस मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ, हालेलुया, वो ये रिसीव करता है कि हाँ यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है,
यस परमेश्वर, आप उनसे बातें करें, आप उनको हील करें, उनको जहाँ भी इस वक्त फीलिंग परमेश्वर वेल नहीं है खुदावन जी, जहाँ भी उनकी बॉडी में कहीं भी दुख दर्द है, चाहे वो 10 साल से चाहे वो 20 साल से दवाई खा रहे हो उस चीज़ की, खुदा आप सेकंड नहीं लगाते चंगाई देने के लिए। हालेलुया। यस खुदावन जी, आप परमेश्वर हैं और आपको कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की। हालेलुया। ओ आप अपने बच्चों को यूं ही परमेश्वर दान में दे देते हैं। यस खुदावन जी, हम प्रार्थना करते हैं आपके सामर्थ्य नाम के द्वारा खुदा, जितने भी लोग बीमार हैं खुदा, जो भी ये देख रहे हैं वीडियो को खुदा, उनको आप हील करें यीशु के नाम में। हालेलुया। उनकी परिस्थितियाँ बदले यीशु के नाम में। हालेलुया। और खुदा उनके हालात बदले। हालेलुया। उनकी बॉडी से हर एक इलनेस जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। और मैं यीशु का लहू, ओ आत्मा में मैं उनका परमेश्वर का लहू उनके बॉडी पर लगाती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर, उनकी बॉडी आपका मंदिर है खुदा, उसमें अगर कोई भी शैतान की ताकत है पिता, उन सारे जोर को यीशु के नाम से निकाल कर ठाकुर में डालते। परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ उनको टच करे खुदा, आपका अनुग्रह उनके ऊपर आए खुदा, जो वो नहीं कर पा रहे वो करे यीशु के नाम में। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, अपने घराने को भी मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ लॉर्ड जीसस, अपने आप को भी मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। आपकी महिमा हो खुदा बच्चे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना मांगते खुदा, जैसे सुने और कबूल करें। आमेन आमेन। तो आप सभी को परमेश्वर बहुत ब्लेस करे और वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अगर आप बीमार हैं या कुछ भी है, मतलब हर एक बात के लिए परमेश्वर का वचन को पढ़ें। तो आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। जय